शांति। आज बाबा हम बच्चों को दो विशेष बातों की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहली बात है याद और दूसरी बात है सेवा। याद में बाबा कहते कि बाबा जो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अगर तुम पढ़ाई सही से करो और ये याद रखो कि अब तुम घर जाने वाले हो, तो क्या होगा? याद में मेहनत भी कम हो जाएगी और ऐसी याद तुम्हें सहज पावन भी बना देगी। हाँ, क्योंकि याद का हमारे पास मूल रूप क्या है, हम क्यों याद करते हैं बाबा को? एक तो हम याद करते हैं पावन बनने के लिए, और दूसरा हम याद करते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने के लिए। तो ये तो कारण है भाई, पहले में पावन बनना है। पावन क्यों बनना है? क्योंकि घर जाना है। घर जाना है, कौन से घर जाना है? दो घरों में जाना है, शांति धाम जाना है और सुख धाम जाना है। मुक्ति धाम में जाना है और जीवन मुक्ति धाम में जाना है। पर्पस क्लियर हमें पता होना चाहिए। और याद को ही बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि याद ही हमें क्या करती है? डिटैच बनाती है ना। याद हमें क्या करती है? डिटैच बनाती है। याद के द्वारा ही हम क्या करते हैं? मेहनत से मुक्त हो पाते हैं। क्योंकि जब याद रहती है, जब याद की सहजता हो जाती है, तो क्या होता है? मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत लगती है। इजी लगता है, आसान हो जाता है कुछ चीजों करना। पर क्या होता है, याद आती कैसे किसी भी चीज की? तो इसके कुछ आधार होते हैं। अगर हम उन बातों को पकड़ लें तो हमारी याद में सहजता आ जाएगी। और इसका सबसे अच्छा आकलन कौन कर सकता है? आप स्वयं। आप अपने आप साथ बैठो और एक लिस्ट बनाओ अपनी, कि मुझे कौन कौन सी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ बता रहा हूँ मैं आपको। एक लिस्ट बनाओ अपने आप के लिए कि मुझे क्या क्या चीजें हैं जो इजीली और सहज याद आती हैं। ये मत सोचना वो अच्छी हैं या बुरी हैं, बस आप लिस्ट बनाना। और फिर अपने से एक सवाल पूछना कि ये मुझे आसानी से याद क्यों आती है, ये मुझे बिना याद करे क्यों याद आती है। तो आपको पता चलेगा कि आपका उनमें बहुत गहरा इंटरेस्ट है। आप उसे चाहते हो, आपने उसे पसंद किया है, पहला कारण। दूसरा, आपने उसे बार बार किया है, रिपीट किया है। किसी भी चीज को याद बनाने के लिए दो बातें गहरी चाहिए। पहला, उसकी वो हमारी पसंद होनी चाहिए, और दूसरी बात, वो हमने बार बार की हुई होनी चाहिए। तो जिन चीजों को आप बार बार करते हो और जो आपको पसंद होती हैं, फिर वो चीजें आपकी हैबिट में इनबिल्ट हो जाती हैं, संस्कारों में इनबिल्ट हो जाती हैं। फिर वो करनी नहीं पड़ती, फिर वे होती रहती है। आप सवाल ये आता, आप तीसरा सवाल पूछो अपने आप से कि मैं मुझे क्या क्या अब तक पसंद था, मैंने क्या क्या रिपीट किया है, परंतु उससे मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं। ये सवाल ये बहुत जरूरी है अपने आप से पूछना। तो जब आप ये पूछोगे कि मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि मुझे अपनी उस आदत को बदलना चाहिए या उस आदत के साथ ही रहना चाहिए। जब आप उसके फायदे और नुकसान लिख लो, तो अब अपने आप से पूछो कि मैं इसके नुकसान को कम कैसे करूं और फायदे को बढ़ाऊं कैसे, या ये फायदे बढ़ा सकने वाली चीज है भी कि नहीं। आपको पता चल जाएगा अपने आप में लेके। तो फिर क्या काम करना चाहिए? फिर हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिसमें सदा फायदा हो, जिसमें कभी कोई नुकसान हो ही ना। ठीक। तो अब वो क्या चीज हो सकती है? तो मैंने ऐसी करके जब एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया, केवल अविनाशी चीजें, इटर्नल चीजें, है ना, ही ऐसी हो सकती हैं जिनमें कभी नुकसान नहीं होगा। एक। दूसरा, ऐसी चीजें जो निस्वार्थ हैं, जिनमें निस्वार्थ इन्वॉल्व है, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी चीजें आपको सदा ही क्या करेंगी? हाँ, नुकसान से बचा के रखेंगी, आगे बढ़ाएंगी, ऊंचा उठाएंगी, और आपको लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस देंगी बजाय शॉर्ट टर्म प्लेजर के। हमेशा अपने आप से इन बातों को पूछो। जब ऐसे सवाल आप पूछते हो, तो आपको अपने आप में परिवर्तन लाने की और चेंज करने की गहरी समझ मिलती है। आसान लगने लग जाता है, याद भी सहज रहती है। तो मैं बार बार अपने से यही पूछता रहता हूँ, भाई अगर मैं याद नहीं करता हूँ, है ना, ये सवाल बड़ा मदद करता है मुझे हमेशा। मैं पूछता हूँ कि भाई तू अभी क्या कर रहा है? याद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अच्छा, याद नहीं कर रहा है तो तू किस में आ रहा है? तो मैं देखता हूँ कि मैं डिस्कशन में आ रहा हूँ, है ना। भाई जब मैं याद नहीं कर रहा हूँ तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी सूक्ष्म बात है ये। डिस्कशन किससे कर रहा हूँ?
या तो मैं बाहर में किसी से डिस्कशन कर रहा हूँ किसी इंसान के साथ में, या तो मैं अपने मन में किसी इंसान से डिस्कशन कर रहा हूँ बैठा हुआ। वो ऐसा करता है, उसको देख करना नहीं चाहिए। ये कोई बात हो गई, ये कोई तरीका हो गया, ऐसे ना। इंसान या तो बाहर डिस्कशन करता है या अंदर डिस्कशन करता है, और डिस्कस करता रहता है बस वो। अच्छा, अपने से कुछ डिस्कस नहीं करता, अपने अंदर भी किसी और से डिस्कस कर रहा होता है, और बाहर भी किसी और से डिस्कस करता है। अच्छा, अब चाहे बाहर है चाहे अंदर है, डिस्कस किससे दूसरा कौन होगा? या तो कोई इंसान होगा, या तो कोई परिस्थिति होगी, या तो पास्ट का कोई पश्चाताप, कोई गलत किया हुआ कर्म होगा, है ना, उन साथ में। और ये डिस्कशन क्या काम करते हैं? अगर ये डिस्कशन सकारात्मक दिशा के होते हैं, जिन्हें कि हम विचार सागर मंथन कहते हैं, तो हम फील करते हैं अरे वाह ताकत आ गई, बड़ा मजा आया आज। और अगर उल्टा वाला विचार सागर मंथन चल जाए, क्योंकि सागर मंथन में तो जहर और अमृत दोनों निकलते हैं ना, अगर जहर निकलना शुरू हो जाए, देन वी फील जिंदगी बेकार है, सब खराब है, कुछ नहीं रखा है लाइफ में, हम हमारा तो कुछ भी ठीक ही चल रहा है, औरों का तो बहुत ठीक चल रहा है, हमारा तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना कोई सेवा हो रही है। ब्राह्मणों का चलता है, ये ब्राह्मणों वाला है ना, हमारी तो कोई सेवा भी नहीं चल रही है, सब आगे निकल जाएंगे, पता नहीं हमारा तो क्या होगा। है ना? ऐसे बैठे होंगे ना अभी कुछ ऐसे। तो ये जो कहानी है, मैं इसके ऊपर बहुत विचार करता हूँ कि अच्छा अभी मेरा, मैं ऐसे पूछता हूँ अपने आप से, अच्छा प्रमोद आज किसके साथ डिस्कस करने का मूड है? तो बाहर में डिस्कस करने का मूड है, अंदर में डिस्कस करने का मूड है, बाबा से डिस्कस करने का मूड है ना, जिसमें आज सुबह अमृत के लिए उठा, तो मैंने कहा भाई आज बाबा के साथ डिस्कशन करने का मूड है, सुबह उठ, है ना, कुछ चीज को लेकर के बैठना है उसके साथ में, और टॉपिक दे करके उससे बातचीत करनी है कि भाई क्या करना है इसके बारे में। और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ फिर मेरा, कम से कम आधा घंटा बैठा हूँ बाबा के साथ, है ना, 30 मिनट तक बाबा के सामने बैठ के, और मैं लिखता रहा बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाई बाबा ने। तो क्या होता है कि आपको चूज करना है कि आप किसके साथ डिस्कशन में पढ़ना चाहते हो। ये बहुत समझ रहे हो, आपकी पूरी काउंसलिंग कर, बाबा पूरी काउंसलिंग करा रहे हैं। ये जितने सवाल मैंने पूछे हैं ना, अगर इनको लिख लोगे पूछ लोगे, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो सब कुछ पता चल गया हमें अपने अंदर में क्या चल रहा है। क्योंकि हमारी चेतना ही हमारी सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है ना। जैसे बाहर में हमारे ब्लड की रिपोर्ट के लिए बाहर की लेबोरेटरीज होती हैं, हम खून देते हैं तो हमारे शरीर के रोग पता चल जाते हैं। ऐसे ही जब आप आत्मचिंतन और आत्म मंथन के लिए बैठते हैं, तो आपको अपने अंदर के रोग पता चल जाते हैं। कोई कल सवाल एक पूछ रहे थे कि ये चिंतन और मंथन का अंतर ही समझ में नहीं आ पा रहा है उनको, है ना। तो ये चिंतन क्या चीज है और मंथन क्या चीज है? चिंतन तो सिंपल है कि मेरे कोई बात चिंतन में आ गई है, मैंने बाबा के कुछ पॉइंट्स को याद करना स्टार्ट किया है, और मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है। मंथन होता है किसी भी चीज की डेप्थ तक उतर जाना, है ना। चिंतन होता है मानी मन में कुछ बातों को रिवाइज करते रहना, रियलाइज करते रहना, कुछ अच्छे से और क्रिएटिव सोच लेना। लेकिन मंथन तो फोकस्ड होकर बैठना होता है, सागर के संग बैठना होता है। हाँ, और गहरा मंथन मतलब, मंथन माना बहुत डेप्थ तक जाकर के सोचना, उसके हर प्रोज एंड कॉन्स को सोचना बेसिकली। मंथन में सब कुछ आएगा कि उसका आज क्या होगा। मंथन त्रिकालदर्शी स्थिति को दर्शाएगा, पूरे तीनों कालों को संतुष्ट करेगा। मंथन 360 डिग्री हर बात के बारे में सोचेगा, केवल एक पक्ष को नहीं सोचेगा। तो मंथन इज वेरी डेप्थ थिंग। बेसिकली आपको कुछ बदलेगा तो आपका मंथन बदलेगा, अगर मंथन नहीं है तो मक्खन कभी निकलेगा नहीं। चिंतन से मक्खन नहीं निकलता है, चिंतन से थोड़ा सा अच्छा चिंतन बेसिकली टेम्परेरी टेम्परेरी थी। अभी अभी चिंतन किया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, चिंतन खराब चल रहा था, चिंतन थोड़ा चेंज किया, अच्छा फील करना शुरू कर दिया। बट मंथन आपके हर संस्कार तक जाके गहराई से काम करेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं आज, कि जब तुम याद से पावन बन जाओगे, ऐसी याद से जब तुम मेरे साथ डिस्कशन करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो क्या होगा? तुम बाप का पैगाम देने के लायक बन जाओगे। लेकिन आज बाबा ने कहा कि तुम्हें पैगाम भी कौन सा देना है, कि भैया अगर घर चलना है तो तुम्हें क्या होना है? पावन बनना है। पावन बनना है पहला। दूसरा, तुम्हें अपने बाप का शो करना है। पहले तो खुद को पावन बनाना है, फिर बाप का शो करना है, माना बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मतलब बाप का परिचय देना है। तो जब अनेकों को परिचय देंगे, सुख देंगे, तभी तो सुखधाम में आएंगे।
ये बड़ी गहरी बात है, ये आप लिख लो अपने आप के पास। जो भी आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सुख देगी, वही सुखधाम में आने के योग्य बनेगी। तो रोज अपने से पूछो, आज क्या मैंने मनसा वाचा कर्मणा किसी को सुख दिया? क्या मैंने तीनों सुख दिया? क्या आज मेरा मन स्वर्ग के लायक कहलाएगा? क्या मेरी वाचा स्वर्ग के लायक कहलाएगी? क्या मेरे कर्मणा सुख के लायक कहलाएंगे? ये सवाल पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जो ये सवाल नहीं पूछते तो कैसे सुखधाम में आ जाएंगे भाई? और ऐसा कौन सुखधाम में आ सकता है? आप ध्यान से समझो इस बात को। जिससे, जिस परिवार में वो जन्मे हैं, उस परिवार की आत्माओं को भी वो सुख दे। एक और गहरी गलतफहमी हो जाती है ब्राह्मणों में भी। वो अपने मोह को संतुष्ट करने का नाम सुख समझ बैठते हैं। मैंने तो बहुत देखा है। नहीं नहीं, देखो बच्चे हैं ना, तो देखने तो पड़ेंगे ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे छोड़ देंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी? अब यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे वो ये ध्यान नहीं दे पा रहे कि तुम लोकलाज संतुष्ट कर रहे हो, तुम अपने मोह को संतुष्ट कर रहे हो। तुम्हें ये चिंता हो रही है कि तुम सही निर्णय लोगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। इसीलिए माँ के, ज्ञानी माँ बापों के बच्चे बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें ना तो मोह की सही समझ होती है, ना उन्हें शांति की समझ होती है, ना उन्हें मर्यादाओं की समझ होती है। उन्हें कभी यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपना निर्णय लोकलाज के बस ले रहे हैं, या वो अपना निर्णय ईश्वर की श्रीमत पर ले रहे हैं। जबकि बाबा के अगर शब्दों का बहुत ध्यान से सुनो, तो बाबा ने तो सब कुछ स्पष्ट बताया हुआ है मुरलियों के अंदर, कि तुम्हें लौकिक के साथ कैसे निभाना है, ना कि लौकिक में तुम्हें फंसना है। अगर तुम देख रहे हो कि लगातार कहीं पर कोई, एक बात सोचिए, अगर आज यज्ञ में भी कोई आए, ध्यान से समझना इस बात को, यज्ञ में कोई भी आए, है ना, समर्पित हो जाए, और वो समर्पित होने के बाद यज्ञ की मर्यादाओं का उल्लंघन करे, तो क्या उसे यज्ञ में रहने की परमिशन है? बताओ, क्या यज्ञ में रहने की परमिशन है? क्या करते हैं उसको? घर भेज देते हैं कि आप घर में रहें, वहां पे आप जो चाहें सो करें, परंतु यज्ञ में रहकर आप अमर्यादित कर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर मतलब बाबा को भी नहीं पता कि ये सुधर सकते हैं, सुधर सकते हैं, भगवान की उपस्थिति में भगवान इंतजार नहीं कर सकता था कि सुधर जाएगा ये? कर सकता है ना भगवान तो। लेकिन भगवान भी क्या कह रहा है? गेट आउट। अगर तुम मर्यादाओं पर नहीं चल सकते हो, तो तुम यहाँ पे अवज्ञाओं के बोझ तले मत दबे रहो, जाओ। क्योंकि उसके पास मोह नहीं है, उसके पास प्रेम है। उसको पता है इसके यहाँ से चले जाने में ही कल्याण है इसका, क्योंकि यहाँ रह करके ज्यादा पाप कमाएगा। तो वहां से यज्ञ से किसी को बाहर करके कोई नफरत का बीज नहीं है वो बेसिकली उस आत्मा को पापों से बचाने की विधि है। क्योंकि जब वो यज्ञ के अंदर रहेगा, पवित्र आत्माओं के बीच रहेगा, तो उसके अधिक किए गए पाप, उसके द्वारा की गई अवज्ञाएं उसके पाप बढ़ा देंगी। और बाबा क्या कहते थे हमेशा, ब्रह्मा बाबा भी, कि बाबा बच्चों को कोई भी आज्ञा इसलिए नहीं देते हैं कहीं बच्चा अवज्ञा ना कर बैठे, क्योंकि वो करेगा तो है नहीं, कर पाएगा नहीं। जब कर पाएगा नहीं तो अवज्ञा का पाप वो चढ़ जाएगा बाप की। इसलिए बाप से जब कोई पूछता है, हाँ बच्चे कल करो, बाबा कभी नहीं कहते कि तुम ये मत करो। बाबा स्थिति देख करके श्रीमत देते हैं कि ये इस श्रीमत को झेल भी पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। क्योंकि बाबा बाबा तो रहम दिल है ना, वो अपने बच्चे को अवज्ञा का पात्र नहीं बनाता। तो यहाँ पर कोई बोलते हैं, नहीं यज्ञ से ऐसे कैसे निकाल देते हैं, उन्हें भी सुधारना चाहिए। ये मोह की पहचान है, उन्हें भी सुधारना चाहिए? नहीं, सुधारने की प्रक्रियाएं दी जाती हैं, समय दिए जाते हैं, पर कितनी बार? आप किसी को एक बार मौका दोगे, दो बार मौका दोगे, तीन बार मौका दोगे, लेकिन अगर मौका ही देते रहोगे तो आपको पता है एक मछली सारा तालाब गंदा कर देगी। तो हमें पहले इन बातों को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कहाँ प्रेम दिखाना है, कहाँ शक्ति दिखानी है। इसी के लिए बाबा के प्यारे शब्द हैं कि लॉ और लव का अगर बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ करप्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। अब लॉ के घरों में यही होता रहता है। मेरे पास बहुत सारे माँ बाप आते हैं, हमारे बच्चे ये वो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई, किस उम्र तक आखिर आपने सोच रखा है कि आपको बच्चे पालने हैं? हाँ? कोई कोई तो बच्चों के बच्चे पैदा हो गए तो पोता पोतियों को पाल रहे हैं, तब भी भगवान की सेवा में लगने का शक्ति नहीं है उनके अंदर। कभी अपनी अंतरात्मा से पूछो तो सही, भाई कर क्या रहे हो? अपने मोह को सेटिस्फाइड कर रहे हो? अपने लोकलाज को सेटिस्फाइड कर रहे हो? ये सच में आपको ईश्वर की कोई चिंता लगी पड़ी है? ये सारी बातें आपको अपने अंदर गहराई से समझनी है।
तब जाके जीवन की आपको समझ आएगी कि जीवन कहाँ लगा रहे हैं और जीवन कहाँ लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट। जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, वरना तो पश्चाताप में निकल जाएगा सारा जीवन। जब जब आपको अंत में गहराई से समझ में आएंगी सारी बातें, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हम क्या कर बैठे और क्या करना चाहिए था। आज बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे घर जाना है तो बाप का शो करो, और ये देखो क्या मेरे कर्तव्य जिस तरह के चल रहे हैं क्या उनसे बाप का शो हो। हम तो क्या कहते थे, नहीं नहीं, बच्चा है ना तो अब वो कुछ करने के लायक नहीं है तो हमें खिलाना पड़ेगा ना बिठा के। अरे घर से बाहर करो उसे। अरे जाके कहीं धक्के खाएगा, तुम्हारा अधिकार है उसके उस बात को उसे घर से बाहर निकालने का। और फिर मैं थोड़ा टफ हो रहा हूँ कि भाई कोई बोलते नहीं नहीं कहीं वो मर ना जाए, कहीं वो ना जाए। अरे भैया, ऐसे चिंता करोगे तो जीवन में कभी किसी को सक्षम नहीं बना पाओगे कि कोई मर जाएगा कोई गिर जाएगा करके। ये तो मोह की पहचान है। तो हमें ये समझना चाहिए इस दुनिया में, अगर भगवान आया है दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है, तो स्वर्ग कैसे बनाएगा आप बताओ। लायक बना के तो स्वर्ग बनाएगा ना। और लायक बनाने के लिए तो आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, तो लेने पड़ेंगे। आज की मुरली से मुझे तो ये दो चीजें बड़ी गहरी समझ में आई हैं। यदि सच में, क्योंकि बाबा ने सीधा घर जाने की बात करी है, पावन बनने की बात करी है, पैगाम देने की बात करी है, शो करने की बात करी है, और ये सारी बातें बताती हैं कि हमें खुद को पूरा जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। हम बस सो कॉल्ड मुरली बहुत अच्छी लग गई, सो कॉल्ड हमने थोड़ी देर योग कर लिया, बड़ा कंफर्टेबल चल लिया, और फिर जाकर के हम विकार में ही चलेंगे। अच्छा, अब विकार में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि खाली काम विकार ही विकार है, किसी ब्रह्मचर्य तोड़ोगे तो ही विकार में जाओगे। अरे भैया, घर में जाके फिर से मोह में पड़ गए तो क्या वो विकार में पड़ना नहीं है। घर में जाके फिर से किसी लोभ में पड़ गए तो क्या वो विकार में पड़ना नहीं है। क्या कहोगे, क्या वो के अंदर विकारिता की स्थिति है भाई। घर में जाके उसी डिस्कशन में पड़ गए, तेरे मेरे में, तू मैं, इसको कुछ बोलो इसको कुछ बोलो, इसकी कमियां उसकी, इसी चक्कर में जिंदगी बीत रही है। तो क्या ये विकार में पड़ना नहीं है। क्या ये निर्विकारिता है। क्या ये निश्चलता लाएगी आप में। क्या ये निमित्त भाव लाएगी आपके अंदर। मुझे तो नहीं लगता कहीं से किसी भी एंगल से, इफ यू आर कंपेयरिंग एनीथिंग। इन सब बातों पर विचार करो भाई बहनों, तभी जाकर के जीवन सुंदर बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, ऊंचा बन सकता है। नहीं तो जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा, और हम फिर पश्चाताप के अलावा हमें हमारे पास कुछ भी नजर नहीं आए। मीठे बच्चे, आज बाबा छह